भूषण ब्लॉग्स 02 में आज हर्षिल पर एक वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो आप देखेंगे तो आपका मन बरबस हर्षिल की तरफ खिंचा चला आएगा और आप हर्षिल आने का यात्रा का प्लान आप बनाएंगे कि हर्षिल कैसे घूमा जाए। देखिए, घूमने का शौक या शौक किसी भी तरीके का हर किसी को है। कोई तो बीच पे जाना पसंद करता है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस, कोई धार्मिक प्लेस पे देखना पसंद करता है, तो कोई टूरिस्ट प्लेस पे। तो हर किसी को घूमने का शौक है। मैं यह भी बता दूं आपको कि यदि आप हर्षिल आएंगे तो आपको यहाँ उत्तराखंड में हिमालय की पहाड़ियों के बीच में भागीरथी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव हर्षिल मिलेगा। यदि आप चारों धाम की यात्रा पर हैं तो आपको गंगोत्री आते समय यह रास्ते में मिलेगा। गंगोत्री से तकरीबन 35 किलोमीटर पहले धराली और धराली से लगभग 5 किलोमीटर पहले हर्षिल एक जगह है जो टूरिस्ट प्लेस है, जो बरबस टूरिस्टों का मन अपनी तरफ खींच लेता है। यदि आप हर्षिल आ चुके हैं या आना चाहते हैं या उत्तराखंड में आप किसी अन्य प्लेस पे आप भ्रमण कर चुके हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी उत्तराखंड की यात्रा कैसी रही है। और यहां पर आना बहुत ही आसान है। हर्षिल शांति और प्रकृति के गोद में है। भागीरथी नदी के किनारे आपको नदी की गूंज सुनाई देगी और एक तरफ शांति मिलेगी। अगर आप शहर की भागदौड़ से अपनी जिंदगी की व्यस्ततम जिंदगी से ऊब चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट ट्रैवल गाइड है और आपको ले चलेगा हर्षिल। हर्षिल आने के कई रास्ते हैं, आप किसी भी तरीके से आ सकते हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगा और आगे भी बताता चलूंगा। अगर आप हर्षिल आने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको परफेक्ट समय भी बताऊंगा कि किस समय आपको आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूं। तो अब मैं आपको विलंब न करते हुए सीधे ले चलता हूं हर्षिल की तरफ। तो इस समय मैं आपको देहरादून रेलवे स्टेशन पर लेकर आ गया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो चाहे दिल्ली से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, राजस्थान की तरफ से आते हैं, कहीं से भी आते हैं तो अच्छी एसी सुपरफास्ट ट्रेनें, सुपर एक्सप्रेस ट्रेनें और शताब्दी जैसी अच्छी ट्रेनें लखनऊ और दिल्ली से देहरादून, शताब्दी ट्रेन और वंदे भारत ट्रेनें यहाँ पे आती हैं। तो आप किसी भी ट्रेन से जिससे भी आपको सुगमता से आप पहुँच सकें, आप देहरादून आवें। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर आप आते हैं यहाँ पे यात्रा पर तो देहरादून तकरीबन सुबह में मॉर्निंग में 4 बजे तक पहुँच जाए। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना चाहते हैं और अगर आपके पास गाड़ी है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आप कभी भी आइए, कभी भी अपनी यात्रा स्टार्ट करिए। पर मैं आपको बताऊंगा कि पहाड़ों का एक नियम होता है कि सुबह सुबह आप यात्रा स्टार्ट करते हैं और शाम को समय ढलने से, सूरज ढलने से पहले अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। तो इसका अवश्य ख्याल रखें। तो आप देहरादून आ जाएं और देहरादून से फिर आप अपनी यात्रा भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप बस से आना चाहते हैं दिल्ली से तो दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से नॉर्मल बसें चलती हैं, 500 रुपये का किराया लगता है। और अगर आप वोल्वो बस से आते हैं तो तकरीबन 1200-1500 रुपये के आसपास किराया लगेगा। और अब यहीं पे महाराणा प्रताप नगर जो देहरादून का बस स्टैंड है, आगे आपको दिखाऊंगा, ये उसी बस स्टैंड पे आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप आगे यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं सुगमता से। तो मैं आपको भी ये महाराणा प्रताप नगर बस स्टैंड जो है, ये देखिए बस स्टैंड, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा, तो आपसे कोई चीज़ छूटेगी नहीं। और यहाँ से आप अगर बाई टैक्सी यात्रा करना चाहते हैं हर्षिल तक के लिए तो आपको सिटी स्क्वायर चौक से वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी और वहाँ से आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आपको टैक्सी उत्तरकाशी ले जाएगी, उत्तरकाशी से दूसरी टैक्सी मिलेगी जो आपको हर्षिल ले जाएगी। और एक चीज़ बताऊँ, अगर आप इसका एक दूसरा रास्ता भी है, वो भी रास्ता मैं बताऊं आपको, ऋषिकेश के थ्रू है। तो ये जो बस जाती है देहरादून से मसूरी, वो मसूरी से उत्तरकाशी जाती है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट बसें तो नहीं मिलती, आपको ऋषिकेश से ही आना पड़ेगा। और देखिए ऋषिकेश बस स्टैंड पे आ गए। यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो बसें हैं वो बसें यहाँ पर सुबह 5 बजे के 5:30 बजे के आसपास निकलती हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था, अगर आप पहले आ जाएंगे तो आप यहाँ से आपको बसें मिल जाएंगी, तकरीबन 800 रुपये के आसपास किराया है। और अगर आप एक धाम यात्रा करते हैं गंगोत्री धाम की, इसके साथ ये भी आप कर सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बसें चलती हैं चारों धाम यात्रा के दौरान भी चलती हैं, उसके बाद नहीं चलती हैं। तो उसके लिए आपको टूर ट्रैवल्स का या अपनी पर्सनल गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं चीज़ बता दूं कि अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो जरा पहाड़ों का रास्ता गोल घुमावदार होता है, कहीं कहीं लैंडस्लाइड होती है, तो जरा केयरफुल ड्राइव करिएगा। अगर आप ड्राइविंग अच्छी तभी आएँ, अन्यथा मैं तो आपको सलाह नहीं दूंगा कि अपनी गाड़ी से आएँ।
तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे आकर टैक्सी ले लें। और ये पहाड़ों के रास्ते इन ड्राइवरों को पता होता है, तो आपसे कोई चीज़ गड़बड़ गलती नहीं होगी और आप आसानी से अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। देखिए ऋषिकेश से यहाँ पे बस निकलती है और ये शाम तक अरे, गंगोत्री या हर्षिल पहुँच जाती है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। हम अपनी यात्रा पहले देहरादून की तरफ से हम गए थे, तो आपको हम अपनी यात्रा में देहरादून से जो रास्ता हमारा जाता है वो दिखाएंगे। और अगर किन्हीं कारणों से आप ट्रेन या बस से नहीं आ सकते, बाई फ्लाइट आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देश के किसी भी हिस्से से आ रहे हो तो देहरादून का जो जाली ग्रांट एयरपोर्ट है, वहां पर आप जाली ग्रांट एयरपोर्ट पे आप लैंड कर सकते हैं और उसके बाद वहां से फिर आप देहरादून से ऋषिकेश आ जाएं या देहरादून से डायरेक्ट आप टैक्सी कैब ले सकते हैं जो आपको हरसिल तक छोड़ देगी या गंगोत्री धाम तक छोड़ देगी। देखिए हम अपनी यात्रा देहरादून से मसूरी के थ्रू स्टार्ट कर चुके हैं और रास्ते में आपको जो जो दृश्य पड़ेगा वो मैं दिखाता हुआ जाऊंगा। पर एक चीज बताऊं, यहाँ का दृश्य इतना मनमोहक, इतना लुभावना होता है कि जब आप इन दृश्यों की तरफ आगे की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो आपका मन अपने आप लोग कह देगा कि यार क्यों ना यहीं पे पहाड़ों में यहीं पे एक मकान बनाया जाए। बहुत ही आपको आपकी व्यस्ततम जिंदगी से आपको यहाँ पे बहुत ही सुकून और शांति मिलेगा। आपको आगे दिखाऊंगा, जगह जगह बारिश के फुहारे, बर्फ की फुहारें आती रहती हैं। वो आपको एहसास होगा कि अचानक आप इतने गर्म वातावरण से आ रहे हैं और अचानक आपको यहाँ पे ठंडी जैसा वातावरण मिलता है। हरसिल में तो हमेशा पूरे साल भर ठंडी बनी रहती है, पर यह कि अगर आप आना चाहते हैं तो कभी भी आएँ। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ कि आपको कब आना चाहिए, कितना खर्चा होगा, कितने रुकना चाहिए। पर मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप कम से कम 2 रात तो जरूर रुकें और 1 दिन रुकें। एक दिन चाहे आप हरसिल में रुक जाएं, एक दिन उत्तरकाशी में रुक जाएं या कहीं पे भी रुक जाएं, इन दोनों जगहों पे। और किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1000 से 2500 के बीच में आपको रेंट रूम मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको जिस मौसम की बात कर रहा था वो मौसम आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आप अभी तो बड़े अच्छे वातावरण में चल रहे थे और अचानक ये वातावरण कैसे बदल गया है। ये आपको दृश्य आपको दिखा पा रहा हूँ। और देखिए जगह जगह साइनेजेज हैं। उत्तरकाशी तक तो ये रास्ता जाता है और ये उत्तरकाशी में तक पहुंचने के आपके दोनों रास्ते हैं उत्तरकाशी में मिल जाते हैं। और उत्तरकाशी से थोड़ा सा पहले यमुनोत्री गंगोत्री का डाइवर्जन है, तो आपको यहीं से वो रास्ता आपको डाइवर्ट होता है, तो आपको सीधे निकलना है। और अगर आप ऋषिकेश से बाई बस आते हैं तो भी यही रास्ता, आपको ऋषिकेश वाला रास्ता है ये, इसी रास्ते से आप यहाँ पर आएंगे और आपको उत्तरकाशी तक आना पड़ेगा। और उत्तरकाशी आकर फिर आप सीधे रास्ते से आप हरसिल पहुंचेंगे। हम थोड़ी देर में अभी हरसिल पहुंच जाएंगे। देखिए हरसिल हम पहुंच भी गए हैं। आपको एक दृश्य दिखा पा रहे हैं दूर से, वो सारी दृश्यों को आप देखें, आपको पसंद आएगा। मनमोहक दृश्य, लुभावना दृश्य है। और हरसिल तो गंगोत्री धाम से पहले 30 किलोमीटर पहले धराली पड़ता है और धराली से 4 किलोमीटर पहले हरसिल पड़ता है। तो हरसिल सड़क पे ही एक रास्ता कटा हुआ है। देखिए गेट है, हरसिल का एक कैंटोनमेंट एरिया है। ये बहुत ही साफ सुथरा एरिया है, कैंटोनमेंट एरिया है। तो आप यहाँ पे आएंगे, आपको पसंद आएगा और इन सारे दृश्यों को आप देख पाएंगे। हरसिल का एक दृश्य मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे होटल्स भी हैं, आप किसी भी होटल में आप रह लें। मैंने कि रेंट आपको बता ही दिया है। इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डाल दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके देख लें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपने उत्तराखंड की कोई यात्रा ट्रैकिंग की है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखिए पुल तो अभी बंद हो चुका, लोहे पे जगह जगह के लोहे के पुल हैं जो आपके मन को खींच लेंगे। पर यह है कि बहुत ही अच्छा दृश्य है, देवदार के वृक्षों के बीच में, ये पहाड़ों के बीच में। देखिए ये होटल भी देख लीजिए, इसमें पहाड़े भी बहुत अच्छा होटल है, आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि दृश्य बहुत ही मनमोहक लुभावना दृश्य है। अगर आप योगा करना चाहते हैं तो भागीरथी नदी के किनारे आप आध्यात्म की तरफ भी योग भी कर सकते हैं, आपको भी जगह पसंद आएगा। आपको मैंने दृश्य दिखा ही दिया है रास्ते में, आपको भी समझ पाएंगे। और यहाँ पे हरसिल में आने के बाद आप एक रात रुके और अगले दिन सुबह सुबह जल्दी निकल जाएं कि आपको यहाँ पे उन दृश्यों को देखें, तो आप समझ पाएंगे हरसिल को, आप अपनी हरसिल यात्रा को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जगह जगह पहाड़ों पे बर्फ दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं। और मैं बता दूं यहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का होटल भी है, ये जो दूर से आपको दिखा पा रहे हैं, अभी आगे ले चल रहे हैं आपको, वहाँ का दृश्य आपको दिखाएंगे। इनके पास एक रेस्टोरेंट भी है, तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं और यहाँ पर भी आप अपने भोजन को एंजॉय कर सकते हैं। गढ़वाली भोजन जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि यहाँ पर जब कभी भी आए व्यस्ततम जिंदगी से, तो आप सुकून और शांति यहाँ पे जरूर ले जाएं। यहाँ से आपको आनंद आएगा, आप हर वो चीज देख पाएंगे। और यह जो आपको भी मैं वो आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का होटल और रेस्टोरेंट दिखा पा रहा हूँ। और इसके बाद अब मैं आपको यहाँ के बगल में
विलेज है, वहाँ पे ले चल रहा हूँ। देखिए वो विलेज का एक पोस्ट ऑफिस है। ये बताते हैं यहाँ पे एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने वो फिल्म देखी है नहीं देखी है। वैसे इस पिक्चर का नाम राम तेरी गंगा मैली है। उस पिक्चर में इस पोस्ट ऑफिस का बार बार दृश्य आया है, तो आप देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा। और ये आप इस होटल में भी, आप इस गांव में भी रह सकते हैं। छोटा सा गांव है, आपको टूरिस्ट की सारी सामान यहाँ पे मिल सकती हैं। आपको कहीं कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये छोटा सा गांव को पसंद आएगा। और कौन कहता है यहाँ पे स्विट्जरलैंड नहीं है? हर एक दृश्य आपको यहाँ पे मिलेगा, पहाड़, नदी, झरने और बर्फ, ये सब कुछ। अच्छा देखिए पताके जो है ना, इस पे कुछ लिखा रहता है और ऐसा माना जाता है कि ये जो हवाएं हैं ये हमारे दिल को छू जाती हैं, तो इसका भी एक असर होता है। आपको ये देखिए, मैं बर्फ से ढकी पहाड़ों को दिखा पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे होंगे इन दृश्यों को। और यहाँ से अब हम मुखवा विलेज की तरफ चल रहे हैं। देखिए मुखवा विलेज 2019 में राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित है गांव है, और वहाँ पे अंदर ले चल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बुद्धा टेम्पल भी है और यहाँ के लोग गोगिया प्रजाति के लोग हैं, तो यहाँ पे बुद्ध धर्म को मानते हैं, वो भी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और यहाँ लकड़ी के मकान इसलिए बनाए जाते हैं कि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो एक बुद्धा मॉनेस्ट्री है, इसलिए स्नोफॉल से अपना उनका नुकसान कम हो, इसलिए लकड़ी का मकान बनाते हैं और आसानी से बन जाता है। ये दृश्य मैं आपको दिखा पा रहा हूँ मुखवा विलेज का, और वो आप देख के समझ पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको गगरतांग गली भी ले जाऊँ, नहीं सॉरी, अभी ये मुखवा विलेज में आगे ले जाऊँगा। देखिए पहले, उससे पहले मैं आपको एक कल केदार का एक मंदिर आपको ये भी दिखा दूँ। बताते हैं कि एक मंदिर जो है ये खुदाई में मिला था, तो ये आप जाओ यहाँ पे भोलेनाथ का दर्शन करें। और देखिए सेब के बागान है, यहाँ के सेब के बागान बहुत ही विश्व प्रसिद्ध सेब हैं। आप यहाँ खाएं और अपने घर के लिए भी और रिश्तेदारों के लिए भी ले जाएं। बहुत ही अच्छी उच्च क्वालिटी का सेब है। और देखिए हम उस गांव की तरफ ले चल रहे हैं जहाँ पर माँ भागीरथी शीतकाल में विराज करती हैं। ये पुल से आगे निकल के जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको पुल दिखाया, और इनका दर्शन करें और माँ गंगोत्री भागीरथी का। और हम गरतांग गली आ चुके हैं। गरतांग गली अंदर जाने के यहाँ से एक व्यापारिक मार्ग बहुत पहले था तिब्बत के लिए, लकड़ी का ब्रिज बना हुआ है और 150 रुपए भारतीय के लिए और विदेशियों के लिए 600 रुपए का टिकट है, आप उससे जा सकते हैं। अब तो यहाँ से व्यापार टोटली बंद हो चुका है। और देखिए अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मैं आपको दुक्का ताल लेके आ गया हूँ और यहाँ का दृश्य आप देखिए कितना पसंद आएगा। और अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आपको नमस्कार।